आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 7। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज़ इट्स सेंटर एट द पॉइंट 1, -2 एंड टचेज द लाइन x + y + 5 = 0। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड करनी है। उसके सेंटर पॉइंट्स हमें गिवन है और वो किसे टच कर लिया है, गिवन लाइन के ऊपर टच कर रही है। तो हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो। उसके अलावा हमें जो सर्कल के सेंटर पॉइंट्स हैं वो गिवन है, वो क्या है 1, -2। और इसके अलावा हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x + y + 5 = 0। ये तीनों चीज़ें हमें जो है गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है बनाना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमें बनानी है। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k के होल स्क्वायर = r स्क्वायर। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। सेंटर पॉइंट्स हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये होती है। तो हम इस फॉर्मूला में x एंड y तो वही रखते हैं जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं। तो हमें हमारे पास h की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, r। ठीक है, तो r हमें फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल को बनाने के लिए। तो अब हम r को कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x + y + 5। तो अब हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो इससे के फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसमें क्या किया था, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला किया था, जो हम कहते थे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस। तो इस पर से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इस पर लगाते थे, हम लाइन पर लगाते थे। ठीक है, तो हमें लाइन भी पता है तो इसमें से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 1, -2 ऑन लाइन 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, रेडियस। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। उसके सेंटर पॉइंट्स 1, -2 हैं। हमारे पास जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है। रेडियस किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक लाइन है। तो हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, x + y + 5 = 0। ठीक है, हम इसे ना इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ। तो वो हमारे पास क्या होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आई 1, c की वैल्यू क्या आई 5। तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या आई हैं, प्लस के अंदर आई हैं। तो हम इसमें से वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ax + by + c मोड क्लोज ओवर √a² + b²। c की जगह हम k भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू किसके है ये, रेडियस। ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला और इज इक्वल टू रेडियस हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो हमारे पास x एंड y होता है वो क्या होता है, हमारे सेंटर पॉइंट्स। जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सेंटर पॉइंट्स x, y होते हैं और सर्कल की इक्वेशन में h, k। तो h इज इक्वल टू x एंड k इज इक्वल टू y। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -2। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो मोड a की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 प्लस c की वैल्यू 5 ओवर, मोड क्लोज है, ओवर √ a की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। पहले वाले क्वेश्चंस में हमने c की वैल्यूज़ कभी भी पुट नहीं की, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो होता था गिवन होता था और हमें उसमें c या फिर k या फिर p, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। लेकिन इस बार हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम c की वैल्यू पुट करके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बन गया 1 -2, 1 × 1 1, 1 × 2 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस 5 मोड क्लोज ओवर 1 की स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू रेडियस। तो हमारे पास बन गया 1 - 2 -1 प्लस 5 6 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 4 ओवर √,
2 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया 4/2। तो हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम जो मोड है उसे हटा देंगे। ठीक है, मोड को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4/√2। अगर 4 नेगेटिव का होता तो बाहर आके पॉजिटिव का हो जाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का ही है तो बाहर आके भी पॉजिटिव का ही रहेगा। 4/√2 इज इक्वल टू रेडियस बन गया। अब हमारे पास नीचे √2 है, तो अब हमें जब भी वैल्यू आंसर में निकालना होता है, जब भी हम आंसर निकालते हैं कभी भी डिनोमिनेटर में √2 कभी नहीं छोड़ते। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे अब। ठीक है, तो हमारे पास रेशनलाइज करके क्या आ जाएगा 4/√2 इंटू √2/√2। जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं रेशनलाइज इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास क्या बन गई आर की वैल्यू 4√2/√2 इंटू √2, यानी कि √2 की स्क्वायर होती है √2 इंटू √2। ठीक है, रूट स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 1 पर, 4 कितने पर गया 2 पर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई। अब हमें बनाना क्या था इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x को हम एज इट इज लेकर चलते हैं, माइनस h की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है -2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2√2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला और इस पर लगेगा a प्लस बी, क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस y प्लस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर 4√2 की स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला था 2, 4 इंटू 2 बन गया। ठीक है, तो वे इस पर लगाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर, इस पर लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें हमारे पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1, इसमें a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 2 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास प्लस का साइन प्लस, उसके बाद y प्लस 2 की होल स्क्वायर यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हो गया 8। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर, उसके बाद हम स्क्वायर वाली दूसरी टर्म भी लिख लेंगे प्लस y स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म प्लस 2x, उसके बाद y वाली 4y प्लस उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, 1 प्लस 4 5, 8 इस साइड प्लस का था, इस साइड आ गया माइनस का, हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x प्लस 4y भी एज इट इज। 5 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 8 माइनस का है, इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है और यही हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है।